हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर हरियाणा निकाय चुनाव के लिए यहां पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। नतीजे जारी होने लगे हैं। इसको लेकर के ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ईवीएम में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसको लेकर के भी खबर जानेंगे कि कैसे वोटों की गिनती होने लगी है शुरू। नतीजों को लेकर के अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। दोस्तों, एक एक करके इसी प्रकार की सभी बड़ी खबरें जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि सभी चुनावों में निष्पक्ष चुनाव यहां पर चुनाव आयोग को करवाना चाहिए और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का अगर आप लोग भी समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आज जारी होने जा रहे हैं। हरियाणा में कौन मार रहा है बाजी, कुछ ही देर में यहां पर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन रुझान सामने निकल के आ चुके हैं। रुझानों में कांग्रेस पार्टी की बम्पर बढ़त, बीजेपी के तमाम हथकंडों के बावजूद कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। आपने सही सुना दोस्तों। पहले कुछ आंकड़े बताते हैं, उसके बाद में आप लोगों को रुझान के आंकड़े भी बताते हैं। हरियाणा में 8 नगर निगमों में मेयर और वार्ड सदस्यों के चुनाव हुए थे। इनके नतीजे आ जाएंगे। अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पद के उपचुनाव भी हुए थे। 32 नगर निकायों के नतीजे भी आज ही आएंगे। पहले 10 में से 6 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा था, 2 पर कांग्रेस और 1 पर हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर थी। मानेसर नगर निगम नया बना है, यहां पर पहली बार चुनाव हुआ दोस्तों। 2 मार्च को वोटिंग हुई थी और यहां पर अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार 2 मार्च को वोटिंग हुई थी। नतीजे आज जारी हो रहे हैं। खास बात तो यह है कि हरियाणा के निकाय चुनाव में ईवीएम पुराने जमाने की इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है हमारे पास में पर्याप्त ईवीएम ही मौजूद नहीं है और उन ईवीएम में वीवीपैट नहीं लगती। यानी कि मतदाता को यही नहीं पता चला कि उसका वोट आखिर गया किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को। ये तो रहे दोस्तों यहां पर कुछ जानकारी। अब आपको आंकड़े सीधे बताते चले। रुझान यहां पर जो आ रहे हैं, 10 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी 6 पर आगे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। 6 पर कांग्रेस पार्टी, 3 पर भाजपा, 1 पर अन्य। आपने दोस्तों रुझान देखे कि कैसे यहां पर बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के निकाय चुनाव में तमाम हथकंडों के बावजूद कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है शुरुआती रुझानों के आंकड़ों में। ये यहां पर ताजा आंकड़े सामने निकल के आए हैं। धीरे धीरे करके आंकड़े पलट रहे हैं और यहां पर तस्वीर और भी साफ होती जा रही है कि कौन सी पार्टी निकाय चुनाव जीतने जा रही है। इसको लेकर के जल्द ही यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ ही समय में आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही रखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर बताते चले दोस्तों। अपडेट आ रही है, विधानसभा में जोरदार तरीके से हुआ हंगामा, हाथापाई की नौबत तक आ गई। उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों में हाथापाई, कॉलर खींचने के बाद में बढ़ा विवाद। उड़ीसा में भाजपा विधायक जय नारायण मिश्र के विवादित बयान को लेकर के उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उड़ीसा के इतिहास में पहली बार किसी प्रसंग को लेकर के सत्ता रूढ़ पार्टी और विरोधी पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई होने की घटना सामने निकल के आई है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में यहां पर आए दिन ऐसी घटनाएं विधानसभा में देखने को मिलती हैं, जहां पर विधायक एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, मार्शल विधायकों को बाहर फेंकते हैं। ऐसी खबरें आती रहती हैं, परंतु पहली बार उड़ीसा विधानसभा में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है, जिससे हर कोई हैरान है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहां पर ये भी बताते चलें कि बीजेपी आखिर बौखलाई क्यों है। उड़ीसा विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस के विधायक राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे थे, लेकिन उसी बीच भाजपा विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच में झड़प हो गई। बताते चलें आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भाजपा विधायकों ने उड़ीसा विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बहनपति के साथ में मारपीट करने की कोशिश की। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के मात्र 14 विधायक हैं, उसके बावजूद भाजपा को इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही खबर बताते चले, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के मंत्री से इस्तीफे की मांग की।
तमिलनाडु के लोगों को कहा अनसिविलाइज्ड। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने विवादित बयान दिया। तमिलनाडु के लोगों का खुलेआम अपमान किया है मोदी सरकार ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा मांगा है धर्मेंद्र प्रधान का। मोदी सरकार ने किया तमिलनाडु के लोगों का अपमान, मोदी सरकार माफी मांगे, मंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस पार्टी ने यह मांग रखी है। मल्लिकार्जुन राज्यसभा में जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए हैं। दोस्तों इसके साथ ही खबर आ रही है, बताते चले, संबित पात्रा को राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ गया है। मांगी है माफी। राहुल गांधी को लेकर के विवादित टिप्पणी भरी संसद में संबित पात्रा ने की थी। उसके बाद हंगामा हुआ, तब जाकर के संबित पात्रा ने माफी मांगी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर के विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। बताते चले, इस वजह से थोड़ी देर के लिए सदन की कार्रवाई बाधित हुई। हालांकि बाद में संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में बोले गए अपने शब्द वापस ले लिए। पात्रा ने सदन में राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी की जिसके कारण उनको माफी मांगनी पड़ी है। बाद में संसद की कार्रवाई से उस शब्द को निकाल लिया गया। अमर्यादित टिप्पणी संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर की थी। उसके बाद में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद हमलावर हुए संबित पात्रा पर और माफी की मांग की, जिसके बाद में संबित पात्रा को माफी मांगनी पड़ गई है नेता विपक्ष राहुल गांधी से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के विधायकों को मार्शलों ने विधानसभा से उठा करके बाहर किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक का माइक बंद करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरोध में विपक्षी दल ने जमकर के हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बीजेपी विधायक दीपक बर्मन को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया और मार्शल को बीजेपी के दो अन्य विधायक शंकर घोष और मनोज उरांव को सदन से बाहर भेजने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद में बीजेपी बौखला गई। दोस्तों बताते चले, यहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर अमर्यादित तरीके से व्यवहार करते हुए नजर आ रहे थे विधानसभा के अंदर, जिसके बाद में स्पीकर ने साफ चेतावनी दी, लेकिन फिर भी बीजेपी के विधायक तो मानने को ही तैयार नहीं हुए। उसके बाद में स्पीकर का डंडा चला और सभी को यहाँ पर बाहर करवा दिया गया। ये यहाँ पर अपडेट आई दोस्तों। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से खबर आ रही है, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखा पत्र, चुनावी प्रक्रिया में सुधार पर बातचीत के लिए किया गया है आमंत्रित। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को अलग अलग लिखे पत्र में पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ परस्पर सुविधाजनक समय पर बातचीत करने का सुझाव दिया है, ताकि स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जा सके। हाल ही में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हुए दोस्तों, जहां पर फर्जी वोटिंग के जरिए बीजेपी चुनाव जीतती है, ऐसा आरोप लगाया गया। टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक ने यह आरोप लगाया और कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फर्जी वोट ऐड किए जाते हैं दूसरे राज्यों के जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां से लोगों को बुला करके फर्जी वोटिंग करवाई जाती है जहां पर चुनाव होना है। इसका खुलासा जब से किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तब से बीजेपी का ये वाला फॉर्मूला भी फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ईवीएम का फॉर्मूला था, अब फर्जी वोटिंग लिस्ट के फॉर्मूले से बीजेपी चुनाव जीतती है। ये आरोप राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी लगा रहे हैं। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।